हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज क्या होता है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, क्या परमानेंट रीयूनियन हो जाता है या किसी तरह से आप इमर्ज्ड हो जाते हैं, आप एक ही सोल बन जाते हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया है कि ट्विन फ्लेम जिनके साथ हमारा स्पेशल बॉन्ड बन रहा है, जिनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वह कनेक्शन या कभी एनर्जी वम्पायर के रूप में भी हो सकता है। एनर्जी वम्पायर कौन होते हैं? जो हमको ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में फ्लक्चुएशंस शुरू हो जाते हैं, उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफ में एक्चुअली हम ड्रेन महसूस करते हैं, हमारी कुछ ऑरा है, हमारी एनर्जीज़ है, हम उनके पास गए, अपने ट्विन के पास गए, हम ड्रेन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी एक तरह से डाउन हो जाती है। या हमारे हस्बैंड या लाइफ पार्टनर क्या ऐसे फॉर्म में हो सकते हैं जो एनर्जी वम्पायर का फॉर्म हो? बेसिकली मैंने एनर्जी वम्पायर बताया आप लोगों को क्या होते हैं, वो अलग से वीडियोस बनाइए और उनसे कैसे डील करते हैं, उनको लाइफ में आ जाने पर उनसे कैसा बिहेव करते हैं। बट ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, उससे आप अलग तो कर नहीं सकते क्योंकि वो फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तब क्या करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों को अप्लाई करते हैं जिससे वो रहें भी और आप अपने आप को हील करें। तो दोस्तों, इन दोनों का डिटेल से हम जानने वाले हैं, आंसर्स क्या होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके जो लाइफ पार्टनर अगर कभी भी एनर्जी वम्पायर बनते हैं, एनर्जी वम्पायर कौन? जिनकी एनर्जी डाउन है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज लो हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज के वाइब्स के हैं। एक्चुअली बाय बर्थ कोई एनर्जी वम्पायर पैदा नहीं होता, ये जन्मों जन्मों की एक यात्रा है। जैसे कि आप ओशो का सक्रिय ध्यान करें, जैसे अभी मेरी विपस्सना मेडिटेशन न्यू क्लास बैच शुरू होने वाला है। जितने भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं विपस्सना, उस क्लास में आ भी सकते हैं। तो विपस्सना मेडिटेशन और जैसे सक्रिय ध्यान जो ओशो का है, विपस्सना बेसिकली बुद्ध के द्वारा दी गई है। ये ऐसे मेडिटेशन है जो हाईएस्ट मेडिटेशन फॉर्म है, जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को जैसे ही रिलीज़ करने लगते हैं तब आपके बॉडी में तरह तरह से गले पे हैवीनेस लगना, हार्ट में पेन होना, ये सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होना, शिव शक्ति दोनों ऊर्जाएं संतुलित होने लगती हैं, स्थायित्व तो आने लगता है, स्टेबिलिटी आने लगती है। लेकिन कोई पर्सन अनअवेकन रहेगा, केवल तभी कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है एनर्जी वम्पायर। अनअवेकन ट्विन फ्लेम मतलब वो, उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको नहीं हुई है। जैसे योगानंदा जी अपने बुक में रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हृदय लोग, आपके सूक्ष्म जगत का लोग, ये सारे लोग से आप बेसिकली ऊर्जा रिसीव हमेशा करते रहते हैं। बट अगर आप किसी तरह से वहाँ ब्लॉकेज कर दें, बंद कर दें वहाँ से ऊर्जा रिसीव करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद कर दें, तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। 3D1 पे, मनी में, आपकी सक्सेस में, आपके ग्रोथ में, आपकी एनर्जीज पे, सब पे इसका असर होगा। वहाँ अनअवेकन सोल इस फॉर्म में भी आ जाती है जब दूसरों की एनर्जी पे सस्टेन करना पड़ेगा। वहाँ उनकी एनर्जी आपको चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और ट्विन फ्लेम्स का एनिमेशन कैसा होता है? जब एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, एक दूसरे को पुल पुश करते हैं, ऑन ऑफ होता है, तब आपकी लाइफ में सोल आपकी राइज करती है, आपकी जर्नी बहुत राइज करती है। और आपके हॉरोस्कोप में कोई भी ग्रह दोष बन रहा है, विष योग बन रहा है, शनि और चंद्रमा साथ में है, इस तरह के ऐसे दोष, गुरु में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई सारे मल्टीपल दोष बन रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि व्यक्ति एक ऐसे फॉर्म में पहुंच जाता है जहां दूसरों की ऊर्जाओं पे उसको रहना पड़ता है, उसके बॉडी की ऊर्जाओं को अब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिविटी को लेता है। और आपको जब क्या होगा, उसके पास जाने पे आप ड्रेन फील करने लगेंगे। आपकी एनर्जी अगर सॉफ्ट है, आपने मेडिटेशन वगैरह नहीं किया है, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से इसका असर पड़ने लगेगा, एनर्जीज़ का असर पड़ने लगेगा। अगर ट्विन आपके करने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? उनको भी हील करना चाहिए, उनको अवेकन करना चाहिए, और आपको कुछ हायर मेडिटेशन करना चाहिए जिसमें आप उनको हील कर पाएँ। पार्टनर को कैसे हील करें, रेकी हीलिंग कैसे यूज़ करें, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। तो उनको हील करके इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो दिस जस्ट अ स्टेज जहाँ पे वो अभी हैं। जरूरी नहीं कि वो हमेशा उस स्टेज में पर्सन रहेगा। कोई पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, एनर्जी वम्पायर के फॉर्म में, उससे बेसिकली आपको एनर्जी, जो इमोशंस हैं, जो एनर्जी है, उसको कनेक्ट होने से बचना है। उस केस में अगर आप इमोशनली ओपन हैं तो ही आप एनर्जी रिसीव कर पाएंगे।
आपके परमिशन के बिना आपकी एनर्जी कभी भी बाहर नहीं जा सकती। सेकंड आंसर पे आते हैं कि ट्विन फ्लेम का लास्ट स्टेज क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है दोस्तों। ट्विन फ्लेम जिनके साथ हमसे जन्मों जन्मों का साथ है, बेसिकली ये रिश्ता आपको सीखने और सिखाने के लिए है, आपकी सोल चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए, राइज योर कॉन्शियसनेस, ये रिश्ता इसीलिए है दोस्तों। इस रिश्ते में लास्ट स्टेज ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप जीवात्मा जगत के नियम बुक पढ़ें तो उस बुक में आप पढ़ते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूल्स लिखे हैं जहाँ हम एक तरीके से सातवां लोक, छठा लोक, ये सब लोक क्या हैं, आपके चक्रों की ऊर्जाएं हैं। बेसिकली आपके सारे चक्र अगर बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आप दोनों, इवन आप में ही नहीं सिर्फ आपके पार्टनर भी इक्वल हो जाते हैं, आपके पार्टनर में भी बैलेंस हो जाते हैं, तो आप ऐसे जगह पहुंच जाते हैं। मान लीजिए दूसरे लोक में रहते हैं, मान लीजिए सूक्ष्म जगत में रहते हैं, ये भाव जगत होता है, ठीक है, जहाँ भावनाएं बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। इस 3D प्लेन के अलावा उस लोक में भी आप चाहें, आप पे इच्छा पे डिपेंड करता है, आपस में इमर्ज हो जाएं या यहाँ पे लोगों की सेवा करने आए। ऐसे वो जो हायर फ्रिक्वेंसीज की सोल होती हैं, ठीक है, जो इमर्ज्ड होके आई हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे 3D प्लेन पे चेंजेस लाती है, वो सोल होती है जो लर्निंग कर चुकी हैं, राइट। तो वो सोच बेसिकली चाहे वहाँ रहें, लोगों की सेवा करें, लोगों को भला करें, इमर्ज्ड हो जाएं, या उनकी इच्छा है दोनों साथ में ही रहें। बेसिकली वो रीयूनियन में तो रहेंगे ही, उनके लाइफ में कोई इस तरह के स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, बस उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे कि आपने जीवात्मा जगत के नियम में पढ़ेंगे कि ऐसे सोच भी होती है जिनको प्रशिक्षित किया जाता है कि पृथ्वी पे आके बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में हैं और जो नहीं जानते उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। दैट्स वाई कि आपका लास्ट स्टेज यही है कि आप रीयूनियन में तो डेफिनेटली आ जाते हैं और आपके सारे चक्र बैलेंस संतुलित हो जाते हैं। आप हर चीज़ को ऑब्जर्वर की तरह देखना समझना शुरू कर देते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए अपने दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए कि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स भी आप तक रेगुलरली पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।